पनोरमा ग्रुप जो सोचता है गठबंधन की राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने संकल्प लिया है और अलौली की जनता ने भी संकल्प लिया है कि दल की बात नहीं होगी। अब दलदल से कैसे निकले, क्योंकि 15-20 साल से जो समस्या है अलौली ने झेली कि बिना रालोचपा सरकार नहीं बनेगी। आप परिणाम का इंतजार करें। बिना मतलब रालोचपा किंग मेकर की भूमिका में रहेगी सरकार को बनाने के लिए। निश्चित रूप से किसी के बारे में हम सुनते हैं कि कोई माफी मांग रहे हैं, कोई कुछ। तो माफी मांगना कोई मुद्दा नहीं होता है, काम मुद्दा होता है। आप क्या किए हैं, आप अपने प्रयास से क्या किए, ये सब मुद्दा होता है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी प्रचार का पहले चरण का आज अंतिम दिन है। ऐसे में नेताजी हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और ऐसे में अलौली विधानसभा में अभी इस वक्त मौजूद है, जहां पर यश राज पासवान है वो लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। और देखिए किस तरह से नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं, क्योंकि ये बाढ़ इलाका जो क्षेत्र है वो है। और ऐसे में यश पासवान है वो जनता के बीच में जा रहे हैं और ये जो कहा जाए कि यश पासवान है वो नाव में बैठकर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से यश राज पासवान है वो नाव में बैठकर दूसरे गांव में जा रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से बात करें कि चुनावी माहौल में जहां सरगर्मियां एक तरफ तेज है और चुनावी प्रचार है वो अब अंतिम दौर में है पहले चरण का। ऐसे में यश राज पासवान अब चुनावी प्रचार अंतिम दौर में है। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, नाव में बैठकर गाँव में जनसंपर्क कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? देखिए, आपको पता ही है बिहार आधा हिस्सा बाढ़ और आधा हिस्सा सुखाड़ में रहता है और यहाँ हम आनंदपुर मारन पंचायत में अपने अलौली क्षेत्र में आए हुए हैं। आते हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि चुनावी समय तो आप लोग भी इस बार हमारे साथ आ गए। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जिस तरह से आप हर एक लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग विश्वास भी कर रहे हैं कि आप युवा हैं, आप उनके लिए काम करिएगा। किस तरह से प्यार आपको मिल रहा है, क्योंकि अब अंतिम दौर में है प्रचार। देखिए, हमने यहाँ की जनता को वादा किया था कि हम यहाँ के बेटा हैं, थे और हमेशा रहेंगे। तो ये स्वाभाविक बात है कि इनके सुख और दुख में तो हमें खड़े रहना ही है। और जहाँ बात हुई कि अंतिम क्षण पे चुनाव आ रखा है, लोगों का रुझान तो आप ही ज्यादा बेहतर समझे, आप ही विवरण करें, हम इस पे रोशनी नहीं डालेंगे, आप ही कहें ज्यादा। लेकिन जिस तरह से बात करें कि एक आप जिनसे लड़ाई आपकी एक वर्तमान विधायक हैं, एक पूर्व विधायक हैं, बात करें तो एक जो सिटिंग विधायक है और जो इससे पहले जो सरकार की पार्टी के जदयू की बात करें तो उनके पार्टी से विधायक है रामचंद्र सदा। तो किस तरह से फाइट नजर आ रहा है जिस तरह से अब अंतिम दौर में आप लोग हैं? देखिए, जनतंत्र लोकतंत्र में सबको आजादी होती है, लेकिन किसी के बारे में हम सुनते हैं कि कोई माफी मांग रहे हैं, कोई कुछ। तो माफी मांगना कोई मुद्दा नहीं होता है, काम मुद्दा होता है। आप क्या किए हैं, आप अपने प्रयास से क्या किए, ये सब मुद्दा होता है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि आप नावों से पार कर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लग रहा है कि आप पर विश्वास लोग जनता करेगी चुनावी में जो माहौल बनेगा। देखिए, क्योंकि ये हमारा घर है तो नाव से टपना, गाड़ी से जाना, मोटरसाइकिल से जाना, पैदल चलना, ये सब कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जनता का विश्वास, प्रेम हम लोग के साथ पूरा है और हम लोग जिस चीज के लिए आगे बढ़े थे हम लोग सफल हो के ही लौटे। बात करेंगे अब चुनाव की, गठबंधन की बात करेंगे और सरकार की बात करेंगे। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, दोनों ने मैनिफेस्टो जारी किया है और आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, आप अपने पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, क्या ये सही बात है कि ऐसे राजनीतिक माहौल जो करीब करीब 2 दशक से चल रहा है कि गठबंधन की राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने संकल्प लिया है और अलौली की जनता ने भी संकल्प लिया है कि दल की बात नहीं होगी। अब दलदल से कैसे निकले, क्योंकि 15-20 साल से जो समस्या है अलौली ने झेली, ये बहुत इससे लोगों के मन में चोट है। तो अब दलदल से निकलना है, तो अब उसी में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। किसी गठबंधन की और हमको तो खास तौर से जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परिवार है। तो हमारा गठबंधन हमारी जनता के साथ। एक सवाल है, एक तरफ बात करें महागठबंधन और एनडीए, जो अब किसको देख रहे हैं, किस रूप में सरकार बनते हुए देख रहे हैं, जहां दावे तमाम लोग कर रहे हैं एनडीए और देखिए, इतना हम जरूर जानते हैं कि बिना रालोचपा सरकार नहीं बनेगी। आप परिणाम का इंतजार करें। बिना मतलब रालोचपा किंग मेकर की भूमिका में रहेगी सरकार को बनाने के लिए। निश्चित रूप से। ये बताइए, अलौली विधानसभा अब चुनाव प्रचार का अंतिम समय, अब 6 तारीख को यानी परसों वोटिंग होना है। अब
जनता से क्या अपील करिएगा आप यशराज पासवान जी? देखिए, जनता से हमारा अपील यही रहेगा कि क्योंकि काफ़ी युवा प्रधान हमारा चुनावी क्षेत्र है, अलौली है, तो हम सभी से यही अपील करेंगे कि और कई सारे पहली बार भी मतदाता बने हैं, 18 साल की उम्र हुई है, तो सभी लोग मतदान करें और बढ़ चढ़ के करें, क्योंकि यही एक मौका होता है, आप अपना पक्ष विपक्ष जता सकते हैं। लाठी से नहीं, कलम से आप अपना सोच, विचार, सहमति, असहमति जता सकते हैं और इस मौके का सही तरीके से उपयोग करें। देखिए यशराज पासवान जी हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और गाँवों से लोगों से अपील भी कर रहे हैं और देखिए ये किस तरह से नदी पार कर रहे हैं, जो कोसी नदी के तट पर ये गांव है और लगातार जनसंपर्क के दौरान लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाका है ये अलौली विधानसभा का वो जो आनंदपुर पंचायत है, जहां पर लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर है। जो कहा जाए कि आज से ये चुनाव प्रचार है पहले चरण का है, वो थम जाएगा क्योंकि 6 तारीख को वोटिंग होना है और लगातार लोगों का रुझान भी यशराज पासवान की तरफ मिल रहा है, क्योंकि ये अलौली विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है वो देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ आरजेडी हो, जदयू हो और वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो सिलाई मशीन छाप है उसके उम्मीदवार यशराज पासवान हैं और इनका ये पैतृक गांव भी है और लोगों की प्यार भी है वो मिल रहा है। और देखिए किस तरह से नदी पार कर कर यशराज पासवान हैं वो लोगों से जनसंपर्क करने पहुंच रहे हैं और देखिए हम ये यशराज पासवान यहाँ पर हैं, हम दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यशराज पासवान हैं वो नदी पार कर कर जनसंपर्क कर रहे हैं। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।